मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ऊपर जोरदार जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनको हमीरपुर की याद नहीं आई। 5 साल तक वे हमीरपुर नहीं आए। अब अचानक से जयराम ठाकुर और कुछ बिकाऊ विधायकों को हमीरपुर की याद सता रही है तथा वे हमीरपुर के चक्कर लगा रहे हैं। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब वे मतलब के लिए धूमल साहब के पास जा रहे हैं। जब 2017 से 2022 तक जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे तब वे धूमल साहब के पास सलाह लेने के लिए क्यों नहीं पहुंचे। भाजपा में पूरी पावर के साथ जो मुख्यमंत्री बने हैं वे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल थे। वे हमारे जिला से थे। विधायक होने के नाते हम उनके ऊपर गर्व करते थे। उससे जिला का विकास भी होता था। लेकिन जयराम ठाकुर के समय यहाँ के विधायक मिल भी नहीं पाते थे। 15 साल पहले जो बस अड्डे का शिलान्यास हमीरपुर में किया गया था उसके लिए पैसा भी उपलब्ध नहीं करवाया गया। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 48 करोड़ रुपया रखा, जिसमें 28 करोड़ रुपये दे दिया गया है तथा काम युद्ध स्तर पर चला हुआ है। जिस जिला ने भाजपा से 2 बार मुख्यमंत्री दिया हो उस जिला से जयराम ठाकुर ने कोई मंत्री नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अब जयराम ठाकुर को डर सता रहा है। उन्होंने बिके हुए 6 विधायकों का भविष्य सत्ता की भूख के चलते अंधकार में डाल दिया। अब राजेंद्र राणा को भी उनकी याद आ रही है, जो और तो कोई नई नवेली दुल्हन बन गया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता के दम पर जीत कर आई है उसे पैसे के दम पर गिराने का जयराम ठाकुर प्रयास कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। उसका जवाब हिमाचल की जनता देगी। राजनीति में आने चाहिए। ये तो कंगना रनौती उसका जवाब दे सकती है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो मेरा ये मानना है। और मैं जयराम जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि जयराम ठाकुर जी हमीरपुर आए जब मुख्यमंत्री बने थे। आजकल मैंने देखा कि उनके हमीरपुर प्रेम कुमार धूमल जी के घर की तरफ काफ़ी जाना हो गया है और जो कांग्रेस के बिके विधायक है वो भी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, पर जयराम जी को 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर जिला की कोई याद नहीं आई। जिस जिला ने 2 बार प्रदेश को मुख्यमंत्री दिया हो और जिसको मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को घोषित कर दिया हो, जिसके कारण 2017 में प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री जब थे तब वो धूमल साहब के पास नहीं गए। और अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब उनको मतलब लगा तो उनके पास जा रहे हैं। जब वो मुख्यमंत्री 2017 से 22 तक थे तो क्यों नहीं वो धूमल साहब से पूछने गए कि क्या सलाह लेनी है? वो भी बीजेपी में पहले भारतीय जनता पार्टी के कोई मुख्यमंत्री जो बने, पूरी पावर के साथ जो बने, वो प्रेम कुमार धूमल जी बने। हमारे ज़िले से थे, हमें खुशी होती थी। मैं विधायक होता था, मैं विधानसभा में कहता था कि हमारे मुख्यमंत्री, तो हम उनसे अपने क्षेत्र का भी काम करते थे, ज़िले का विकास होता था। 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक चुन कर गए, उनके नंबर तक नहीं आते थे, वो मिल नहीं पाते थे। 15 साल पहले जिस बस स्टैंड का फाउंडेशन स्टोन हमीरपुर ज़िले में किया गया है उसके लिए पैसा नहीं उपलब्ध करवाया गया। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उसके लिए 48 करोड़ रुपया रखा है, जिसमें से 28 करोड़ रुपया की पहली किस्त दे दी और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जो बार मुख्यमंत्री जिला देता हो भारतीय जनता पार्टी का, उसमें से कोई मंत्री नहीं बनाया गया जयराम ठाकुर जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आज उनको इसलिए हुए कि बिके हुए एमएलए जिनके जो उन्होंने उनका मोल लगाया था उसके आधार पर वो कुर्सी जो प्राप्त करना चाहते थे, और जब वो ये चुनौती देते थे कि इस सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता है, उस भगवान ने जब हमारी सरकार बचाई, और जयराम जी को जब ये लगा कि सत्ता की जो भूख है, जो कुर्सी की भूख है, उससे वो पिछड़ गए, तो अब बार बार वो भाग रहे कि इन 6 का तो मैंने भविष्य अंधकार में डाल दिया। अब चुनावों के वक्त अगर राजेंद्र राणा जो है, वो क्या नाम, बिका हुआ हमारे जो विधायक है जो सुजानपुर से है, वो अब उनको याद आ रही है और कोई नई दुल्हन बन के आ रही है।
तो ये सब जो है ना, ये जो जयराम जी नौटंकी कर रहे हैं, ये जयराम जी नौटंकी इसलिए कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी नाक बच जाए। पर हिमाचल की जनता जानती है, जो सरकार जनता के वोट पर चुनकर आई, उस सरकार को नोट के दम पर गिराने की कोशिश जो जयराम ठाकुर जी ने की है, जो लोकतंत्र की हत्या की है। हिमाचल का जनमानस जागरूक है, हर 5 साल के बाद सरकार को बदलता है और 5 साल के लिए उस सरकार को बनाता भी है। अब हिमाचल की जनता 1 जून को तय करेगी कि क्या उनको पैसे के दम वाली विधायक चाहिए जो बिकते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं, हिमाचल की सरकार ने 15 महीने अच्छा काम किया और दिन में ही सपने देख रहे हैं। मैथमेटिक्स में कमज़ोर होंगे तब दिन में ही सपने देख रहे हैं कि हम 4 जून को सरकार बनाएंगे। हम तो अपने विधायक भी लोकसभा के चुनावों में लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं।